हैं आप सभी का मैं बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग अपने बड़े ही प्रीशियस और बहुमूल्य समय को निकाल करके इस क्लास में जुड़े हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो क्लास है ये बेसिकली यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन और पीएचडी एंट्रेंस को लेकर के चलता है। और हफ्ते में एक दिन हम लोग भारत से किसी ना किसी स्कॉलर को, शिक्षाविद को या कोई ऐसे लोग जो बड़े मोटिवेशनल हैं, तो इस तरह के विशेष व्यक्ति को हम बुलाते हैं। आज के इस विशेष सत्र में हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं मिस मीरा वर्मा जी, जो कि एक ट्रांस वुमन है, एंटरप्रेन्योर हैं, मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं और कई तरह की पहचान है इनकी। मेरी बड़ी पुरानी मित्र भी हैं, कॉलेज के दिनों के हम दोनों साथी हैं, मित्र हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनको मोटिवेशनल सेशन में बुलाने का जो सबसे पहला मतलब कारण है वो ये है कि आप जिस मीरा वर्मा को आज देख रहे हैं गाइस, इनकी लाइफ इतनी आसान कभी नहीं रही है। अभी ये मैम खुद आपको बताएंगे सब कुछ। और क्योंकि हम सभी लोग आज के इस दौर में, इस भागम दौड़ वाली स्थिति में अपने जीवन को बेस्ट बनाने के लिए, अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए सतत काम करते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, ये सोच करके कि हमारे जीवन में कोई दिन ऐसा आएगा जो बेहतर होगा। हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पे एक ना एक दिन फुल स्टॉप लगेगा। इसी आशा, इसी विचार के साथ हम लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट करते हैं, पीएचडी करते हैं और आगे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। तो आज के इस क्लास में गाइज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो अपने आप में मतलब बहुत ही पिक्यूलियर हैं, अपने आप में बहुत ही महान हैं और काफी नॉलेज है, विदुषी भी हैं और भी बहुत तरह की बातें हैं। मैम आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने इस डायनेमिक प्रोफेसर्स के प्लेटफॉर्म पे। आपके आपके दूसरी तरफ जो यहाँ पे संख्या में बच्चे दिख रहे हैं, ये तमाम भारत से यानी अक्रॉस इंडिया के ये स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी स्कॉलर हैं, कुछ तो प्रोफेसर्स भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, यानी सब लोग मास्टर्स में हैं, सब मैच्योर हैं। और हर दिन हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। आज आपने अपना बड़ा कीमती वक्त हम सभी के लिए निकाला है और हमें मोटिवेट आप करेंगे, ऐसे ऐसी आशा हमें है, ऐसी मंशा हमारी है। तो बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आपके स्वागत के लिए अंगद जी, आ रही हो तैयार इन द सेशन? अंगद मौर्य आम जी, आम महोदय आम। आपके स्वागत के लिए मैम अंगद जी जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, वो कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अंगद जी प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावळे दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारपहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदाम्। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत थैंक यू अंगद जी। बहुत बहुत आभार।
अच्छी प्रस्तुति थी और आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। मैम मुझे लगता है कि अब हमें इस सेशन को स्टार्ट करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले जी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो अपने बारे में पहले तो बताएं कि आप कौन हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारे स्कॉलर्स आपसे मिलने के लिए बड़े बेताब थे। जब मैंने आज पोस्टर से शेयर किया आपका तो कई सारे स्टूडेंट का पर्सनली भी मैसेज आया कि क्योंकि कुछ लोग आपसे लास्ट ईयर मिले थे, हालांकि सारे हाँ, नए क्या उनमें स्टूडेंट से हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं जो पहले हमारे साथ थे? कुछ लोग हैं मैम, मुझे लगता है ऐसे 5-10 लोग होंगे, बाकी सारे नए हैं। तो Can I see some hands ups? Can I see some hands ups? कुछ लोग Those हैं who have जैसे already उपासना जी attended the हैं, विद्या session? जी हैं, Yes, we have. We have बिल्कुल। Pooja Shukla. We have other students. Okay, perfect. We have got 10 more people, more than 10 people, I guess. All right. Perfect, perfect. Kalyani ji, we have Rupak. So, आप सभी का सेशन में स्वागत है। मेरा नाम मीरा है, मीरा वर्मा। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से हूँ, जो कि कानपुर से 70 किलोमीटर दूर और लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है, समवेयर इन बिटवीन। और पिछले 19-20 साल से दिल्ली में हूँ, 2 दशक हो गए, लगभग 19 साल। और आई प्लान बर्थडे पार्टीज एंड आई डू मैजिक शोज फॉर चिल्ड्रन। सो यस, स्वघोषित अगर बोले सेल्फ प्रोक्लेम, तो मैं भारत की पहली ट्रांस मैजिशियन हूँ। मैंने दूसरी नहीं देखी है, इसलिए इसलिए आई कैन से कि मैं I'm the first trans magician, and that too, when it comes to do magic, is mine is different. So I use different chemicals to perform magic. I use the experiments in such a way which looks kind of magical to children and to everyone in the program. So, जी राहुल जी। मैम बहुत तरह की बातें हैं, देखिए क्योंकि हम हर दिन यहाँ मिलते हैं, 9:30 पे मिलना बड़ा ही स्वाभाविक है हम सभी के लिए। और क्योंकि इस क्लास में 90% महिलाएं हैं, 10% मेल्स हैं, ऐसा कुछ रेशियो रहता है हमारे वेरी क्लास में। गुड, तो वेरी गुड, सो हैप्पी। आप मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि आप अपने थोड़ा यू कैन से आज के टाइम में कैसे अपने मेंटल पीस को बनाएं, एक तो ये बात है, और मेंटल पीस को मेंटेन करते हुए सक्सेस कैसे पाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है आज के टाइम पे। कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, मानसिक शांति जो है वो भंग हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत परेशान हैं टू गेट सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, और उसके साथ ही साथ कई तरह की बातें हैं। तो ऐसे में कैसे हम लोग बैलेंस करें कि भाई मेहनत भी करें, सक्सेस भी मिल जाए, एक मोटिवेशन भी बनी रहे, और मेंटल पीस भी जो है वो बनी रहे। मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ा, क्योंकि आपका भी रहा है बहुत स्ट्रगल, तो प्लीज आप मैम बताएं। जब बात आती है मोटिवेशन की, तो मुझे लगता है कि हमारे पास इतना कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल एंड ऑन सो मेनी प्लेटफॉर्म्स की मोटिवेशन की कमी है ही नहीं हमको। बट वाई आर वी कनेक्टिंग टूडे, वाई आर वी टॉकिंग टूडे? क्योंकि आप संदीप महेश्वरी से नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहानियां सुनी है, उन्होंने भी कहीं कुछ मटेरियल लेके उसको 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 अपना अपने अंदाज में बताया है, विच साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग। बट देन वी आर हियर टू प्रोबेबली लिसन और सी कि तुमने क्या जिया है, तुम अपने जीवन से कुछ बताओ, तुम अपनी जिंदगी से कुछ बताओ। सो उसमें अगर मानसिक शांति की बात करें, इट कम्स फ्रॉम योर स्केड्यूल। पहले पहले तो आप 1 बजे उठो, आपका पूरा दिन। आप सुबह 6 बजे उठो, आपका पूरा दिन। आप सुबह 4 बजे उठो, आपका पूरा दिन। आप क्लियर डिफरेंस कर सकते हो। एंड secondly, how do you begin the day? Like, what do you do when you begin the day? What's your first step? You scroll your phone, you check your emails, you check कुछ और चीजें और कंटेंट, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। What kind of things that you consume? तो उस पे निर्भर करता है। So I usually what I do, I started with gratitude. It sounds इतना छोटा कि हाँ हाँ
ग्रैटिट्यूड की बात करेंगी, मैडम पॉजिटिविटी की बात करेंगी, कॉन्शियसनेस की बात, नो, बट जस्ट डू इट फॉर 2 days, डू इट फॉर 5 days, टेक अ चैलेंज ऑफ अ वीक। आप उस एक हफ्ते में ये समझ पाओगे कि सुबह से उठने के बाद आप 2 मिनट किया ना, कि बस जो भी मिला है ना मुझे उसके लिए शुक्रिया। आधा जंजाल है ना जो मन का, वो वही है कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। और जितना मिला है, जो पाया वो मिट्टी, जो ना पाया वो सोना। ये जब क्लियर हो जाता है ना, आधा क्लटर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो इट स्टार्टेड विद द ग्रैटिट्यूड। मॉर्निंग के कुछ रिचुअल्स जो मुझे बहुत पसंद हैं, गर्म पानी पीना नींबू डाल के, कुछ कुछ करना दिन में। आई मेक श्योर I exercise. So I want to share something personal here while I'm talking. I had a breakup कुछ समय पहले, और ये मेरा पहला प्रेम। मैं दिल फेंक किस्म की हूँ, पहली बात तो अगर मैं राजीव चौक दिल्ली से मेट्रो लूं और मैं छतरपुर तक आऊं या गुड़गांव तक जाऊं, तो इतने दौरान में मुझे 7-8 बार प्यार हो जाता है। और जैसे ही बंदा मेट्रो से उतरा, मेरा दिल टूट जाता है। तो पहली बार मेरे साथ ये हुआ कि दो तरफा हुआ। मैं 33 साल की हूँ, और 33 की उम्र में, 32 की उम्र में वो इंसान जीवन में आए, और उन्होंने मुझे उस तरह से प्यार किया जिस तरह से मैंने हमेशा चाहा। लाइक अ मैन हु लव मी लाइक अ वुमन। एक एक उसने मुझे संपूर्ण किया। और इतने गहरे प्यार के बाद, जब लगभग 1 साल के पहले वो खत्म होने को आया रिश्ता, और उनकी शादी हुई, और बाद में हालांकि वो सब चीजें पता चली कि वो बिग टाइम नार्सिसिस्ट, और उनका पैटर्न था, वो लव बॉम्बिंग करते थे, और वो इस तरह से खेल खेलते थे, और वो पहले भी कर चुके हैं कुछ ट्रांस के साथ। उनके कुछ बेनिफिट्स होते थे, चाहे वो आर्थिक थे, मॉनिटरी थे, या कुछ और थे। तो हाउ आई मैनेज्ड माई सेल्फ इस उठापटक में, आई for a long time I was on low phase. I cried on the same place I'm sitting. My friends were there to support me, but then exercising changed me. I was 85 kg. In 2 months I lost around 7 kgs, and जर्नी बीच में गैप था जिम जाने में, जर्नी अभी कंटिन्यू है। Gym is not just about your body, it's not just about your physical health, it will change you completely. So मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना जरूरी है। एंड एज विवेकानंद जी सेड वंस, आप अपने बच्चों को गीता मत पढ़ाओ, फुटबॉल खेलने भेजो। स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ आत्मा निवास करेगी। आपका गट हेल्थ सही है, हाउ ऑफन वी इग्नोर, हमारा पेट साफ है कि नहीं, हमारा इंटेस्टाइन क्लीन होता है कि नहीं, हाउ मच हेल्दी वी आर फ्रॉम इनसाइड। ऊपर से तो मेकअप वेकअप सब छुप जाता है। तो आई सो विश, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट, आई एम जस्ट शेयरिंग माई जर्नी। आई सो विश आप में से सभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना व्यक्तिगत एक्सरसाइज के लिए समय निकालते होंगे। वेदर इट इज to do household chores, whether you go for a walk, you go for a run, you do yoga, you do some other form of exercise, or you go to gym, but then you do exercise. And how I being a trans, people are scared of me in gym. So if I'm using dumbbell, nobody dares to say कि मैम आप ये थोड़ी देर बाद मुझे दे दें। As long as I'm using, nobody comes near to me. It's a minus point and plus point both. So what I do, I plug these earphones, and I have a favorite गानों का list जो पुराने गाने में सुनती हूँ। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, और इस तरह से कुछ कुछ एक लिस्ट है। सो आई प्लग दैट, एंड देन मैंने कुछ कुछ पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट पे लेंगे 45 रुपए में आता है इस टाइम पे, आई गेस। तो स्पॉटिफाई का प्रीमियम ले लो यार, 45 रुपीज इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड आप, इट विल श्योरली हेल्प यू अ लॉट।
it is very important to add a form of motivation in your life. मोटिवेशन सोडा वाटर की तरह काम करता है. आप ग्लास में सोडा डालो, इट कम्स अप, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल इट गोज डाउन, अपनी नीचे फॉर्म में चला जाएगा, जो बहुत कम बचता है. तो इट वर्क्स इन सच अ वे. मोटिवेशन ऐसा है ही नहीं कि आप आज मोटिवेटेड हो गए और एक साल तक वो खत्म ही ना हो. इट डजंट वर्क दिस वे. आपको हर रोज घोटनी पड़ेगी भांग, हर रोज नशा चढ़ाना पड़ेगा. उधारी का नहीं चलता इसमें. मोटिवेशन क्षेत्र 199 का एवरी मंथ. नो, सो इफ यू अप्लाई स्टूडेंट डिस्काउंट 45 हाफ ऑफ द प्राइस, 50% ऑफ चलता है जब ऐसे करो. मोटिवेशन में वेदर यू आर watching some content online, whether you are listening to some particular podcast, and I highly suggest आप इन चीजों में अलग अलग ना जाके आप कुछ कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे. मुझे टेड टॉक सुनना बहुत पसंद है. शुद्ध, बिना किसी फालतू के कंटेंट के, बिना किसी फालतू के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के, टेड टॉक्स आपको शुद्ध मोटिवेशन देते हैं. तो आप टेड टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो. एंड कुछ बुक्स लाइक गांधी की आत्मकथा है, विवेकानंद जी की स्टोरीज हैं और उस कथाएं हैं. आप बहुत अच्छा पाएंगे. विंग्स ऑफ फायर, आग के पंख, कलाम साहब की. तो ये इन महान विभूतियों के कुछ कुछ बुक्स के दो दो पन्ने हर रोज पढ़ें. तो दिस विल क्लियर योर माइंड. एंड one more thing which helped me. So for the people who are new, I'll tell you where I come from. My first job, so I come from a typical slums, जहां मैंने, मेरी पहली जो काम था गाड़ी धुलाई था. देन मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया. मैंने टॉयलेट साफ किए बहुत लंबे समय तक. मैंने चौकीदारी की बहुत लंबे समय तक. एंड मैं आज एंटरप्रेन्योर हूँ. एंड उसके पीछे का मैं एक सीक्रेट आपको बता दूं, एक बहुत सिंपल चीज. आई हैव बीन इन अ वेरी गुड कंपनी, अ वेरी गुड कंपनी. there is an association called ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय. मैं उनके यहाँ जाती थी. मुझे वहां का ज्ञान पसंद था, मुझे वहां की चीजें पसंद थी, वहां की सफाई पसंद थी, वहां का व्यवहार लोगों का. एंड उस दौरान स्कूल टाइम से ही मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला. नॉट जस्ट दी स्पिरिचुअल पीपल, आई डोंट प्रमोट स्पिरिचुअलिटी. ये बहुत व्यक्तिगत फैसला है, आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, नहीं है. बट गो वेर एवर यू फाइंड अ गुड कंपनी. ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बनिए आते थे, सुनार आते थे, बिजनेसमैन आते थे, गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय, हाई प्रोफाइल लोग आते थे, लेबर क्लास लोग आते थे. यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मिक्स पीपल टू बी विद. एंड द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस दे डू, द काइंड ऑफ टॉक्स दे डू, it uplifts you. एंड ऑफ कोर्स जो संस्था की नॉलेज है, इतनी हाई मेडिटेशन है वो. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट आप कहीं से भी जुड़ जाओ. आई डोंट नो, आई डू नॉट वांट टू प्रमोट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. यू गो टू सदगुरु, यू गो टू ब्रह्मा कुमारी, यू गो टू ओशो, यू गो टू, start listening to somebody. Don't be bhakt of them. Just start listening to somebody. It will help you for sure. It helps a lot. So छोटी 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 चीजें. I'll tell you this, कि जो गुण आते हैं और अवगुण आते हैं ना, कभी अकेले नहीं आते हैं. They come with their family. You know, you take one good thing, and scorn, of course. Somebody said scorn, good scorn. You take one quality, वो एक जो गुण है वो अपना पूरा परिवार लेके आता है अच्छे गुणों का. वन बुराई वो पूरा परिवार लेके आती है. तो यू स्टार्ट फॉलोइंग वन थिंग. एंड वन, बिफोर आई कंप्लीट दिस पॉइंट, आई कैन नॉट फॉरगेट टू ऐड, गाइज, प्लीज अफर्मेशंस शुरू करो. affirmations. It
creates magic. It creates literally magic. This will transform you. You know, मन को जितना छलना मुश्किल है उतना ही आसान है. You just have to give them the thoughts. You just have to give them the content. कि तुम ये हो. You tell. No. If somebody comes to me and says कि तुम चोर हो, मुझे 4 बार दिमाग में चलेगा यार, उसने मुझे चोर बोल दिया, मैंने तो कभी चोरी भी नहीं की, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था वो ऐसा बोल के चला गया. 4 बार दिमाग में चल जाता है. मैं आप बकरी लेके जा रहे हो, मैं भेड़ बोल दूं, मेरे पीछे 50 लोग उसको भेड़ बोल दे, आप 2 बार तो सोचोगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये भेड़ तो नहीं है, बिकॉज 50 लोगों ने बोल दिया. हाउ अबाउट आप खुद के लिए 50 बार एक ऐसा सम्मान ले लें, एक ऐसी अफर्मेशन ले लें which works for you, and don't copy and paste, create your own affirmations. Choose the most powerful words and create your own affirmations. How about, let's take an example. मुझे खुश रहना पसंद है, तो मैं कुछ ऐसे क्रिएट करेंगे. मैं मेरा स्वरूप खुशी है, मैं सुख स्वरूप हूं. खुशी मेरा स्वभाव है. और पावरफुल करेंगे, खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. मैं ही खुशी हूं. जो आई एम दी हैप्पीनेस. मतलब बाकी सारी चीजें तो अलग हो गई. द वर्च्यू इज मी. आई एम दी हैप्पीनेस. सो आप एक विचार ले लो जिस विचार से आप स्ट्रगल कर रहे हो, एंड आई टेल यू, आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक. मुझे छोटी जगहों से घुटन होती है. मैं लिफ्ट में कई बार फंस चुकी हूँ, उससे वो शुरू हुआ, और कुछ पुराना ट्रॉमा है, तो मुझे छोटे स्पेसेस से एंजाइटी होती है. आई एम प्रैक्टिसिंग दिस एंड दिस वर्क्स अमेजिंगली. मेट्रो के टनल्स में आई कांट गो, बट व्हेन आई प्रैक्टिस दीज थिंग्स it helps a lot. So in your regular routine, in your daily routines, please follow ये techniques which will help you a lot. जी राहुल जी. मैम, अभी आपने बड़ी अच्छी बातें बोली और ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहो और सभी लोग सुनते रहे. अभी आपने एक चीज मैम ऐड ऑन किया कि आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी था और कि आपको बहुत तरह का काम, जैसे कई तरह के मीनियल वर्क्स भी करने पड़े, और आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताया, और फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी. आपने अपॉर्चुनिटीज अपने लिए खुद तरासे, और यू कैन से आज आप एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं. तो ये जो जर्नी है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि ये जो जर्नी है ये हम सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, कई बार हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में. कई तरह के प्रॉब्लम्स है. कई लोगों का फैमिली में प्रॉब्लम है, कई लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, और भी तमाम तरह की बातें. कुछ लोग फाइनेंशियल बहुत वीक हैं तो सोचते हैं चलो गिव अप कर दें. आपकी जो सिचुएशन मैंने भी देखी है, क्योंकि मैं आपको बहुत करीब से जानता हूँ. तो बहुत छोटे लेवल पे लेकिन कभी आपने हार नहीं मानी, और आज आप बहुत ही इस्टेब्लिश्ड जगह पे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, और पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपके इवेंट्स होते हैं. तो ये जो जर्नी रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा आप बताएं ताकि हम सभी को पता लगे कि जीरो टू हीरो की जर्नी कैसी रही और कैसा आपने किया. So I don't know, हार मानना तो हमेशा विचार आता है कि अब नहीं हो रहा है, कि आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, आई गेव ऑल ऑफ मी, बट अब थक गई हूँ, अब नहीं हो रहा है. ये विचार आना इतना स्वाभाविक है जितना कोई अदर विचार, कोई दूसरा विचार. बट देन फिर आप देखते हो कि बिना किसी पुरुष के सपोर्ट के मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया. And my mother has always been a home, what do you call this, professionally, आजकल एक अच्छे शब्दों में बहुत अच्छी टर्म्स यूज होने लगी हैं, हाउस हेल्प. तो मुझे लगा कि मम्मी ने झाड़ू पोछा जीवन भर किया और मुझे पाला. एक पुरुष का आज जब when I do not have a guy in my life, तो we crave for कि कोई सपोर्ट हो, कोई इंसान हो जो मेरी बात सुने, जो समझे.
मेरे पीछे तो लंबी लाइनें हैं आज, मतलब आई एम नॉट इवन ब्रैगिंग अबाउट इट, लंबी लाइनें। बट व्हेन आई थिंक ऑफ इट कि मेरी मम्मी का मन करता होगा ना कि कोई तो हो जो उसकी बात सुने। शारीरिक जरूरतें भी होती हैं, मानसिक जरूरतें होती हैं, कोई सपोर्ट करे। नाउ आई थिंक ऑफ कि उसने पूरे जीवन तपस्या की मुझे बड़ा करने में। इफ आई क्विट टुडे, can you imagine the pain of a mother who got married and lived almost entire life like a virgin woman, worked 7 दिन हफ्ते के। जब आप किसी के घर काम रह के करते हो तो छुट्टियां नहीं मिलती हैं आपको, 7 दिन। एंड आज बिकॉज मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, आज बिकॉज मेरी सैलरी इतनी नहीं है, आज बिकॉज मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आज बिकॉज मुझे 4 रिजेक्शंस मिल गए काम से, आज बिकॉज मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट फेल हुआ, एम आई गोना क्विट? नो, आई मीन दिस इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। यू थिंक ऑफ वन पर्सन जो आपके लिए जी रहा है और वो आपको कभी मरने नहीं देगा। So this has always been it. I think of something just after my guy left me, and but वहां तक तो ठीक था कि उसकी शादी हुई और वो छोड़ा। बट दिन जब मुझे धीरे धीरे और उससे पता चला, अच्छा वो मेरे साथ भी रिलेशनशिप में था, अच्छा वो तो तुम्हारे साथ इसलिए रह रहे थे क्योंकि हरियाणा से जो वो यहाँ आते थे तो कुछ दिन रह पाए। एंड आई एम समबडी हु डजंट लाइक टू कुक, मुझे तो थाली में खाना चाहिए होता है। बट देन फॉर हिम आई वेक अप अर्ली, आई टू वॉच यूट्यूब वीडियोस, और मैं एक वीडियो को 10-10 बार स्क्रॉल कर करके खाना बना रही हूँ। एंड ही यूज्ड टू ईट, एंड अच्छा बनाती थी, ही यूज्ड टू ईट एंड से अच्छा बना है। मैंने वो कैसा बना है, ठीक है। वो सब जब मैंने समझा धीरे धीरे वो पैटर्न, एंड आई फेल्ट सो बैड, एंड आई वाज लाइक आई एम सो अगली। You know, a person can make you feel beautiful and can make you feel ugly at the same time. वही मतलब same person। उस दौरान the only person who I looked back is my mother। क्या उसकी तपस्याओं पे पानी फेरने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। It's my life, I get it, but it's given by her and I owe this life to her। So फोटो वॉलपेपर लगा लो उस व्यक्ति का जिसने आपके लिए अपनी अपनी चीजों को मार दिया, अपनी इच्छाओं को मार दिया, जो जिया आपके लिए। आप मर नहीं सकते, तो दिस विल कीप यू गोइंग। एंड दूसरा, अपमान याद रखो जिन्होंने आपका किया। आप वो प्रॉब्लम वाला टाइम याद रखो, और अपनी प्यास याद रखो, आपको जाना कहाँ है। यू नो, सो आई विल टेल यू दिस वेरी क्लियरली। रिमेम्बर, जब मैं झाड़ू पोछा करती थी लोगों के यहाँ पे, घरों में काम करती थी, तो मतलब एट दैट टाइम आई वाज अ गाय, तो मैंने बहुत देखा कि अच्छा इनके यहाँ एसी ऐसे है, इनका बेड ऐसे है, इनकी सिंक ऐसे है। सो आई वांटेड टू हैव एवरीथिंग। मैंने जो जो देखा मुझे सब चाहिए था। विद टाइम मैंने जितना बना पाया। सो नाउ I live in a 2 BHK with a big hall with 2 washrooms, bed, AC, almirahs, a kitchen with all the amenities. But then I could not, अब मेरा वॉशरूम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मेरा कमरा जुग्गी में होता था। एंड दैट टू टीन पड़ी होती थी। जेठ की दोपहरी में वो टीन जिसे आप हाथ से छू सकते हो। आज मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, मेरा एसी का बिल, सिंगल एसी का बिल 6,000 आता है लगभग। इफ आई डोंट कंट्रोल विच आई वांट टू, आई ट्राई टू। जेठ की दोपहरी में आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं घर पे रुकू ना, तो हम पार्क में बैठते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। पार्क में बुक लेके निकल जाते थे, एंड घर तब आते थे जब हल्का सा मौसम ढल जाता था, और टीन पे छत पे सोते थे। अब इस बिस्तर पे कई बार पलटना पड़ता है, नींद नहीं आती है। टीन इज जिगजैग, और उस पे नींद आ जाती थी। सो आप उस टाइम को देखते हो और तब आप मेहनत करना शुरू करते हो। तो अपना अभाव, अपना गुजारा हुआ टाइम, और अपना आने वाला जो टाइम है वो कैसे परिवर्तित होगा, वो क्या होगा, यू सी। एंड आपका मोटिवेशन कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आई बेट आप लोग रिलेट करोगे। सो एवरी टाइम आई गो टू माई होम टाउन एंड आई सी पीपल, कई कई लोग जो चप्पल में बद्धी टूट जाती है तो वो कपड़ा नीचे से वो जोड़ लेते हैं कपड़े से।
तो व्हेन आई सी ऑल ऑफ दैट ना, मुझे लगता है कि मैं वापस शहर चली जाऊं एंड आई वांट टू वर्क हार्डर सो दैट आई कैन गिव बैक टू माय पीपल, यू नो, आई गिव बैक टू माय सोसाइटी। वो गांव जहां मैं बड़ी हुई, वो लोग जिन्होंने, आई वांट टू गिव बैक टू एवरी पर्सन हु एवर लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड एंड सेड कि तुम बहुत आगे जाओगी। वो जस्ट सेड कि तुम ठीक हो ना, वो जस्ट सेड कि तुमने खाना खा, आई वांट टू गिव बैक टू एवरी, आई मैं सबकी ऋणी हूँ। तो जब हम बहुत छोटे तरीके से सोचने लगते हैं ना कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी, नो, यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर सोसाइटी, अ बिगर फैमिली, यू ओ टू लॉट ऑफ अदर पीपल जो आप रियलाइज ही नहीं करते हो। यू आर सपोज टू गिव बैक टू लॉट ऑफ अदर पीपल। रिसेंटली, सो आई टेल यू दिस वन स्टोरी जो मुझे पिछले 4 दिन से जेलस महसूस करा रही है और बहुत खुशी भी दे रही है। प्रवीण नाम के मेरे एक मित्र, जहाँ राहुल जी रहते थे, जिस एरिया में, हम उसी एरिया में पहले रहते थे। वी आर द सेम एरिया दो, थोड़ा लोकेशन 500 मीटर का दायरा होगा। तो वो प्रवीण बिहार से थे और 2-3 लोग एक कमरे में रहते थे एंड ही इज, यू नो, वेरी सिंपल गाय। वो एक थाली में चावल दाल खाया डाल के तीनों ने, और वो सत्यवती कॉलेज करके जाते थे, पढ़ाई करते थे। Very simple, very studious, and I never imagined that he'll be on such a position. अभी मैंने वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स ऑनलाइन देखी उनके फेसबुक प्रोफाइल पे। ही इज बीपीएससी क्लियर किया उन्होंने, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। नाउ ही इज इन, व्हाट डू यू कॉल दैट, मैं हम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, तो आई फॉरगेट द टर्म। ही इज आईएएस का नीचे का पोजीशन इज एसडीएम। SDM, Now yeah. he is in SDM, yes. And I just imagine, because my mother used to work for IAS officer, now वो राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी है उषा शर्मा जी, and her husband. So I have seen their lifestyle and I was just imagining, वो लड़का एक कमरे में रहने वाला, 3 लोग एक साथ दाल चावल खाने वाले। ही a couple of years back lost his mother and वो, उनके पापा डेयरी का काम करते हैं, उनके पास 2-3 भैंसे हैं, वो दूध से ही उनका फैमिली सर्वाइव होता है। एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग, imagine the life of his father, life of his sister, and he got married last year, life of his wife, she's gonna be known as ma'am. Now people will be calling her ma'am, you know, there will be cars available, there will be नौकर, नो, 20-25 नौकर होंगे उसके घर में। उसका घर में फार्म हाउस होगा जहाँ बकरियां और गायें और नो व्हाट नॉट हैव सीन। आई रिसेंटली डिड प्रोग्राम फॉर आगरा का डीएम, उसके पहले भी आगरा डीएम के लिए किया है, उनके बच्चे का बर्थडे था। एंड आई हैव सीन टायर 2 सिटीज के आईएएस ऑफिसर्स के घर, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। खेत उनके हैं, अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, मुर्गियां उनकी, गाय भैंसे अलग हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई हैं। देन आप बोलो कि मुझे थूकना है तो इंसान बर्तन आगे कर दे, वो जलवा है ना दैट गाय। तो व्हेन आई सी उसका स्ट्रगल, आई नेवर इमेजिन्ड ही विल बिकम दिस बिग। उसको भी इतना अंदाजा होगा या नहीं होगा, ही मेड इट, मे बी उसको पता था ही मेक इट। हमको पता होता है हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम कितना दूर जा सकते हैं। सो मेरे व्यक्तिगत अनुभव से अगर मैं बताऊं, सपनों को पाने का, उन तक पहुंचने का जो फ्यूल होता है, इट इज फ्यू थिंग्स। पहला, आपको आपका लक्ष्य याद होना चाहिए। मैं बस में बैठी हूं, मुझे लखनऊ से दिल्ली आना है, रास्ते में एक बहुत सुंदर सीन दिखा, बहुत अच्छा प्रकृति दिखा, नजारा दिखा, हम उतर तो नहीं जाते हैं ना, और अगर रुक के उतरते भी हैं तो थोड़ी देर बाद फिर चढ़ के दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। लक्ष्य, फोकस्ड, क्लियर, मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। मेरे सपने तो बहुत छोटे छोटे थे, मुझे तो एसी बेड, बड़ा घर, मुझे तो सब इतना ही चाहिए था जो कि मैंने हासिल किया। इट इज रेंटेड, आई हैव माय ओन विद टाइम, but it's been 5 years, more than that I have been living independently in such a big home, इतने बड़े घर में। एंड दूसरा है, अगर आपने अपमान सहा है,
लिख के रखो, जर्नल करो। आप लोग लिखते होंगे, आई होप डायरीज लिखते होंगे, और उसको ऑफन पढ़ो बीच बीच में। अपमान, वो घूंट याद रखो, ब्रेकअप्स याद रखो, किसी ने बोला होगा तू कुछ कर ही नहीं सकता, वो याद रखो। तेरे से क्या होगा, देखना यही मिलोगे तुम। मुझे लॉकडाउन में मेरा एक फ्लैटमेट जब छोड़ के जा रहा था तो लड़ाई किया उसने। उसने बोला देखना तेरे को इस घर का सामान तक बेचना पड़ेगा पड़ेगा किराया भरने के लिए। एंड आई सेड समय आने तो यहाँ चिड़िया चहकेंगी। एंड मैं यहीं पे हूँ, मेरा सामान और बढ़ चुका है। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मेरे पास खाने तक को नहीं था, तो कुछ एनजीओ जो ट्रांसजेंडर्स की हेल्प करते थे उन्होंने खाने की किट्स भेजी। वो समय भी पार हो गया। एंड दैट टू कब जब मैं बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो चुकी थी। उस स्टैब्लिश होने के बाद मैं बर्बाद हुई, फिर खड़े हुए, फिर समय बदल गया, कल को फिर कुछ आ जाएगा, परसों फिर पास हो जाएंगे। सो अपना वो जो दर्द है वो याद रखो। और तीसरा, वो इंसान जो आपके लिए जीते जी मरा है, वो इंसान आपको जिंदा रखेगा। जब जब कुछ ऐसा विचार आता है कि छोड़ दूं, क्विट कर दूं, नहीं हो रहा है, वॉलपेपर में उसका फोटो देखो, कहाँ भी छुपा के रखा है उसका फोटो देखो। इट विल कीप यू गोइंग। एंड इफ यू कैन अफोर्ड थेरेपीज, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। गो फॉर थेरेपीज। वी ऑल नीड थेरेपीज, हम सबके ट्रॉमास हैं। जी राहुल जी, ओवर टू यू। मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने तो बहुत कुछ पूछा आपसे, आपने बहुत कुछ बताया भी। तो गाइस, आप में से जो लोग हैं, जितने टाइम भी कैसे स्टूडेंट्स निकल हैं, गया पता ही स्कॉलर्स नहीं हैं, चला। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐसी मन में बात है, क्रिटिकल क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का, प्लीज आप माइक को अनम्यूट करके अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये दो चीज बता के प्लीज आप पूछिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है, जिनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनीबडी? कई लोगों ने हैंड रेज किया है। जी, दीपक जी। जी सर, एक प्रश्न था सर कि अगर ये सभा आपकी संगोष्ठी थोड़ा किन्नर विमर्श के ऊपर देखें, क्योंकि आपने पहले मैम का जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें थोड़ा मेंशन था, इसलिए मैं इसको थोड़ा कंटेंट कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में करंट लोकेशन में समाज किन्नरों को किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि मैंने खुद ने इस चीज को महसूस किया है। मैंने 8 से 10 साल फोटोग्राफी की है। उस फोटोग्राफी के दरमियान किन्नर भी वहाँ आते थे शादियों में, तो मैंने उनको भी बहुत करीब से देखा है। उनका जीवन हमारे सामाजिक जो सामान्य जीवन होता है, हम उनको उसके बराबर ला करके स्थान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? No, I really appreciate your concern and question. And this is the question everybody is supposed to ask to themselves, that in this era wherein we have access to all kinds of knowledge, we have access to social media, we have access to textbook, and enough content is available about this community. In total, मैम वन थिंग queer community, हाँ, पर्टिकुलरली किन्नर कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हम अपने आप से पूछें कि हमको क्या रोक रहा है इनको सम्मान की दृष्टि से और समानता की दृष्टि से देखने में। मैं आपको इस बात को बताना चाहूंगी कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं जिनमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड इन जनरल क्वेयर जो समाज है, क्वेयर कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे अवसर आ रहे हैं, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग, अपनी कलाओं के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। वी आर गेटिंग जॉब्स, वी आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट्स। सो समय के साथ साथ हालात सुधर रहे हैं। दूसरा, पॉलिसी लेवल पे जब समलैंगिकता को डिक्रिमिनलाइज किया गया, सेक्शन 377 को मॉडिफाई किया गया, तो उसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला समाज पे। और धीरे धीरे मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में बहुत और भी चेंजेस पॉलिसी लेवल पे होंगे, तो समाज धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा उसको। कुछ चीजें पके घड़ों पे मिट्टी नहीं चढ़ती।
कुछ जो पहले वाला समाज है वो नहीं बदला जा सकता। आने वाली पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। बाकी समाज के रूप में अगर हम देखें ओवरऑल, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बोलूंगी, लेट्स रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स, नॉट द कम्युनिटी। कम्युनिटी की बात तब आती है जब हमको कोई सुविधाएं देनी होती हैं, जब हमको उनके अपलिफ्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी होती हैं। पर जब बात सम्मान की आती है, देर आर सो मेनी ट्रांस, आई हेट देम। There are so many my community people, I hate them. So can we stop respecting our elders? Can we stop respecting a particular community, or can we stop hating a particular community? है ना? People are individual. Let's know them and respect them individually. एक चीज और मेंशन कर देता हूँ मैम, एक चीज और यहीं पर मेंशन कर देता हूँ। ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा कंटेंट में भी करना चाहता था। आर्टिकल 377 इट इज मेंशन बाय 376 एंड 375 एंड मैम आफ्टर देन मैंने किन्नरों का शोषण होते हुए देखा है। शारीरिक शोषण की बात कर रहा हूँ मैम। किन्नरों को जिस रेस्पेक्ट के साथ में देखा गया है समाज में, वो मैंने अपनी आंखों से महसूस किया है। आज भी जब मैं एक रूरल एरिया से आता हूँ, रूरल एरिया के अंदर आज भी यदि किसी घर के अंदर किन्नर चला जाता है तो उसको वो स्थान, वो जगह, वो अहमियत नहीं दी जाती है जो एक आम आदमी को दी जाती है या वो देते हैं। तो ये जो सोच परिवर्तन है, क्या ऐसी कोई पॉलिसीज बना देने से इन द लो लेवल के ऊपर से हम हट के बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण से हम उसको कैसे बदल सकते हैं? So इसमें से you brought up two topics. एक है कि क्या पॉलिसीज बनाने से परिवर्तन आएगा, पूरी तरह से तो नहीं, बट देन पॉलिसीज हेल्प करती हैं चीजों को नॉर्मलाइज करने में। दूसरी बात, इफ आई कम टू योर होम, यू टेल मी, आप जितने भी लोग इस टाइम पे सुन रहे हैं, क्या मैं आपके घर आऊं और आप मेरे को सम्मान से नहीं बिठाएंगे? आप रोटी नहीं देंगे, आप पानी नहीं पिलाएंगे? आप में से बताओ। आई डोंट नो अगर आप में से कोई ऐसा होगा जिसको दिक्कत होगी मेरे उनके घर आने से, बट क्योंकि मैं आ रही हूं, बिकॉज आई एम नॉट बेगिंग, बिकॉज आई एम नॉट क्लैपिंग हैंड्स, क्योंकि मैं कपड़े नहीं उतार रही हूँ, क्योंकि मैं गाली नहीं दे रही हूँ। समाज दोनों तरफ से चलता है। और आई टेल यू, ये बहुत गहरी बात जाएगी अगर मैं शुरू करूं। मेरा सम्मान मेरे हाथ में है। सम्मान मांगने से नहीं आएगा, सम्मान आएगा सम्मान देने से, सम्मानित जीवन बनाने से। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जो किन्नरों की बहुत बड़ी गुरु हैं, जिन्होंने एक नया अखाड़ा जन्म दिया, वो उस अखाड़े की महामंडलेश्वर है। अगर वो आपके घर आएंगी, आप नहीं बिठाएंगे? उनके आने से आपको क्या दिक्कत होगी? एज लॉन्ग एज हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज हम आपकी बदनामी नहीं कर रहे हैं आपके समाज में। पुलिस आती है हमारे घर में, चाहे वो हमसे राम राम करने आई हो, बट 4 लोग बाहर बोलते ना, वही तो बात होगी, पुलिस वाले आए थे। किन्नर आते हैं, हम आपके घर आके ताली बजा दे, आपको 4 बातें बोल दे, बाद में भले हम बोले कि अरे वो तो हम हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, बट 4 लोग के आगे बदनामी तो होती ना। तो समाज की भी ये दायित्व तो बनता है, यू बिहेव लाइक वन। आप औरत बनना चाहती है ना, आप औरत की तरह व्यवहार करो। आई एम क्रिटिसाइजिंग माई कम्युनिटी। आप समाज का, आप मुख्य धारा का हिस्सा बनना चाहती हो। Who have you seen to talk like and clap like that? आपने कौन सी औरत को देखा है सड़क पे नंगी होते हुए, जो आप नंगी हो जाती हैं? ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि ताली बजाने के लिए, नंगा होने के लिए, मांगने के लिए मजबूर तो उसी समाज ने किया है ना। सो इसमें फिर दोनों का काम है। ये इस पे हम अगर विवेचना करें और गहन चिंतन करें तो बहुत लंबा सेशन जाएगा। पर व्हाट आई विल से, अपॉर्चुनिटीज, अभी मेरे को सम्मान किस रूप में चाहिए?
You know, how can you respect me? Just give me opportunities. आपके ऑफिस में जगह है. Can you consider one trans woman to work in your office? Can you find out? Forget everything. Forget what government is doing. Forget what समाज is doing. आप एक अधिकारी हैं. आप एक कॉलेज में पढ़ाते हैं. आपके कॉलेज में पानी पिलाने वाले की जगह होगी. Can we request our dignitaries, our principals, policymakers, कि let's think on it. Can we hire one queer person? It could be lesbian, it could be a gay person, it could be a transgender, it could be anything. The most marginalized is transgender. Can we consider वो आप उसके और फिर क्या आपका सारा स्टाफ जो कॉलेज में पढ़ाता है, क्या उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ट्रांसजेंडर के हाथ का पानी पिएंगे? वो भी दूसरी बात है. तो फिर सेंसिटाइज करो कॉलेज को. आप उनमें उतना सेंसिटिविटी लाओ इस सब्जेक्ट को लेके. तो अगर हम इस तरह से जॉब्स क्रिएट करना शुरू कर दें, चमत्कार हो जाएगा. लाइक इन माय कंपनी आई हायर मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम माय कम्युनिटी ओनली एंड वुमेन. सो मेन की संख्या में उतनी ही रखती हूँ. एक सेकेंड, मेरा शायद लाइव. ओके, आई एम बैक. तो मैं पुरुषों की संख्या उतनी ही रखती हूँ जितना मुझे शारीरिक काम कराना है. बाकी मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय वुमेन एंड ट्रांस एंड गेज एंड लेस्बियंस. तो हम सरकार को गाली दे सकते हैं, हम समाज को गाली दे सकते हैं. हम ही सरकार हैं, हम ही समाज हैं. जब हम खुद को नहीं कुछ बोल पाते तो हम समाज को बोलते हैं. बेसिकली समाज तो हम खुद ही होते हैं ना. लाइक वी आर द सोसाइटी. हु इज द सोसाइटी? इट्स मी, इट्स यू. तो हम छोटे छोटे स्तर पे अगर ये बोले ना, इट विल बी सो ब्यूटीफुल. मेरे को अचानक से ख्याल आया कि आप सभी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कल को प्रोफेसर बनेंगे. कुछ लोग गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं. अगर आपके हाथ में कुछ है, लाइक छोटी छोटी जॉब्स हैं अगर, तो मे बी यू कैन डू इट. यू कैन टेक दिस इनिशिएटिव कि अगर आप आसपास के एनजीओस को संपर्क करके, यदि कोई लायक ट्रांस वुमेन है, हम लायकी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. जस्ट बिकॉज यूर ट्रांस वुमेन डजंट मीन कि तुम डिजर्व नहीं करती. यू हैव टू बी डिजर्विंग. यू डिजर्व फॉर इट. यू कम विल गिव यू द प्रायोरिटी. मैं भी आती हूँ अभी. हाँ जी राहुल जी. मुझे लगता है समय काफी, किसी एक का लास्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. बस एक क्वेश्चन, मैम के तभी समय हो रहा है. मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. नमस्कार मैम. मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मौजूदा सामाजिक सेवाओं की स्थिति क्या है और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? I guess we just talked about that कि जो मौजूदा सामाजिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो रही है विद टाइम. पॉलिसी लेवल पे बहुत कुछ काम चल रहा है. देयर आर प्रोजेक्ट्स. गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं था कि कितने ट्रांसजेंडर्स हैं. अभी एनजीओज आर मेकिंग डाटा. उस डेटा में जो ट्रांस वुमेन अपने आप को अपना वो, सो इट्स कॉल्ड ट्रांस कार्ड बनवाना, टीजी कार्ड. सो आई हैव आल्सो अप्लाइड फॉर इट. लाइक मेरा तो रिकॉर्ड नहीं है ना. How will the government get to know कि there is a person named Meera who's a trans woman and she needs our help or she needs opportunities. So government एक डेटा बना रही है जिसमें जो ट्रांस वुमेन है उनके लिए जो रोजगार लाए जाएंगे. कुछ जगहों पे घर दिए जा रहे हैं, कुछ जगहों पे गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स में कुछ प्रायोरिटीज दी जा रही है. लाइक अ स्मॉल रिजर्वेशन विल बी देयर. आई मीन आई विश पार्लियामेंट में रिजर्वेशन कर दे, मैं तो जाऊंगी. I want to run elections. I want to become there. I want to go there. तो समय के साथ साथ चीजें हो रही हैं. तो we are glad things are changing. And what was your second half question? तो सेकंड था कि इन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? बेहतर ऐसे ही बनाया जा सकता है. You give them opportunities. आप प्यार दो, अपॉर्चुनिटी दो. Let's take it this way. मैं क्या करती हूँ, मैं बीइंग ए ट्रांस वुमन, लाइक आजकल तो कुछ ट्रांस वुमेन में ये भी है ना. सो मेरे समाज में ना ये दो हिस्से चलते हैं. एक तो ट्रांस वुमेन सो कॉल्ड पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली, जॉब करने वाली, और दूसरा टिपिकल आवर एथनिक किन्नर समाज जो टोली बधाई करते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं, जो
ताली बजाते और मांगते हैं. लाइक आई डोंट डू इट बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द टिपिकल किन्नर समाज. तो आजकल की हमारी ट्रांस बहनों को ये होता है कि आई एम नॉट अ ट्रांस वुमेन, आई एम वुमेन, आई एम अ रेगुलर वुमेन. मगर मुझे भी वो डिल्यूलू लगता है. आई एम लाइक when a trans woman does not accept herself as a trans woman is a transphobia. It itself is being transphobic. So मैं जब गाड़ी में हूँ, अगर कहीं जा रही हूँ और ट्रैफिक सिग्नल पे कोई दिखी, तो आई पुल द विंडो डाउन एंड लाइक, कैसी हो, क्या कर रही हो, और बताओ, बहुत गर्मी हो रही है बहन, कपड़ा लेके रखो सर पे, और सब ठीक है. कुछ जस्ट जनरल टॉक, यू नो, यू डोंट गिव देम मनी. आई बेट नो ट्रांस वुमेन विल अब्यूज यू. डोंट गिव देम मनी. बस बोल दो कि पैसे नहीं है, बट मेरे को बस आपसे बात करने का मन हुआ, कैसी हो दीदी, सब ठीक है, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी. तो ये छोटी छोटी चीजों से वी कैन प्रमोट एक्सेप्टेंस. ओके, थैंक यू मैम. ये टाइम कितना जल्दी रन किया मुझे पता नहीं लगा. वी हैव सर बीन टॉकिंग ओवर. एक क्वेश्चन है सर मेरा मैडम से. नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर सुमन भाटी फरीदाबाद से. नमस्ते मैडम, जी. मेरी फ्रेंड किन्नर हैं और आज वो अपने बलबूते पर कमार खा रही हैं खूब अच्छे से. आज वो बधाई नहीं मांगती, अपना बिजनेस है उनका, मुंबई में भी है और अभी अब बलिया में थी वो पहले सिमरन, और उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी. वो किताब भी मैडम उनके ऊपर भी रिसर्च वर्क भी हुआ सिमरन के ऊपर. तो और एक धनंजय चौहान, इज इट सिमरन सिंह है मैडम, सिमरन सिंह, जो आजकल उल्लासनगर में है. अच्छा जी हाँ जी. धनंजय चौहान जी. धनंजय चौहान मैडम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. जब मैं उनके साथ रुकी थी फर्स्ट टाइम गंगानगर यूनिवर्सिटी में, तो मेरा प्रोफेसर्स ने, लेडीज जो मेरे साथ महिला थी सारी, तो उन्होंने कहा कि हम इनके साथ रूम शेयर नहीं कर सकते. 4-5 साल पहले की बात है, 17 में. तो मैंने कहा सॉरी. जब मैं इनसे मिलने की चाह में, मेरा भी वहाँ स्पीच थी, व्याख्यान था, और उनका भी था, तो धनंजय जी का. तब मैंने कहा मैं इनसे ही मिलने आई हूँ और मेरी इनसे बहुत दिनों से बातचीत है, मेरी अच्छी फ्रेंड है ये. और तो तब उन्होंने बोला नहीं, हम तो नहीं शेयर कर सकते. तो मैं, दीपक जी भी जैसे बात कर रहे थे अब तक, बड़ी बड़ी बातें, जो हमारा समाज बड़ी बड़ी बातें करता है मैडम, करनी और कथनी में बहुत फर्क है. तो तब कहाँ ये लोग बैठ जाते हैं, सो जाते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, ये नहीं करना. तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो, मैं तो इन्हीं के साथ रुकूंगी, क्योंकि एक ही हमारा रूम, अंडर रूम थे, लेकिन एक ही था सारा, वो कंप्लीट सारा. तो तब मैंने धनंजय जी के साथ बहुत डीप और ऐसे कई बार बात की. तब फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आए उनके पास, सभी लोग, सभी प्रोफेसर्स, लेडी प्रोफेसर्स, तब उनसे सहज हुई. और मैडम मेरा ये समाज के लोगों से भी ये मानना है कि समाज, वो तो मैडम देखो, ट्रांसजेंडर या उनका संघर्ष तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी. पहले तो समाज से, फिर अपने आप से, और फिर लोगों से. जी, हम लोग सोच भी नहीं सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैडम. तो ये लोग, इन लोगों के लिए मिलना आसान बात है, मिलना, उनका फोन नंबर लेना या उनसे बात करना. और इनको मैडम कुछ नहीं पता, 0 लेवल है इन लोगों का. जो इनकी चाह है ना, बस वही रहती है इन लोगों की चाह. ये जान, उनको टाइम दो, उनको बातचीत करो उनके साथ, और बहुत सारी बातें करो. आप क्यों ये सोचते हो कि एक ही मुलाकात में हम उनको ठग लें? ठगना मैडम, बिल्कुल ठगना, जिसको कहते हैं ठगना. क्योंकि मैडम मेरी 1-2 फ्रेंड इस ठग का शिकार हो चुकी है. एक मेरी फ्रेंड है मनीषा जी, मनीषा मंत, कैथल से, अखाड़े के वो है, वो मंत. और उनके यहाँ एक लड़की थी रजनी, उसको बहका लिया एक लड़के ने मैडम, बहका के. I'm so sorry to cut you off. Deepak ji, she's not criticizing you. उन्होंने आपको समाज का एक हिस्सा, समाज का हिस्सा है जी. इनका नहीं मैडम, जी, इनका नहीं, समाज का मैडम, वो इन सभी लोग मैंने देखे हैं जी. और उस रजनी मैडम बच्ची थी, और बहका के उसके साथ उसका जो पैसा था वो ठगा और ले गए उसको. फिर उस बच्ची को मैडम ने मेरे को बोला, सुमन ऐसे इसको ठग, ये फिर आ गई देखो ठग के. और मैडम मैं तो, प्यार की चाह सबको रहती है इस समाज में, प्यार की चाह. और मैडम इस दृष्टि से हम देखें मैडम, तो
आप लोगों के साथ तो घर परिवार समाज सबने ही नोचा है, सबने, किसी ने मानसिक रूप से, किसी ने किस रूप से। तो हम लोग ये कैसे जान लें समझ लें, तो विश्वास करना मुश्किल है मैडम। मैं यहाँ दीपक जी की नहीं मैडम, सभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैडम मेरी बहुत सारी फ्रेंड, मेरी किताबें भी है किंडर गेमर्स पे मैडम, तो बहुत सारी बातें हैं जो, और एक जानकार भी है। मैं क्वेश्चन ये मैडम मेरा कि मेरे को अच्छा लगता है आपसे, पिछली बार आप आए तब तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन मेरे को आपसे अच्छा लगता है कि आप यहाँ आते हो, मोटिवेट करते हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। हमें तो मैडम आप लोगों से या मेरी फ्रेंड से सारी जो आज अच्छे उस पे पदों पे मैडम, और कि वो अच्छा कर रही हैं समाज। और मैडम हमें, अगर मैं कहूँ मैडम, मैं ये तो नहीं कहती मैं तो कौन हूँ ये करने वाली, कि धनंजय चौहान वगैरह का मैडम जब फीस का मुद्दा था यूनिवर्सिटी की, तब मैंने कल फीस भरनी थी, तो हमने सबने मिलकर, नरेश सिहाग जी हैं बेमानी से एडवोकेट, हम सबने मिलकर, मैंने कहा आप फीस भरो, पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए आपकी। ऐसे मैडम सिमरन को really भी appreciate मकान it. जी, और मैडम अभी सिमरन को मकान मिल चुका है मुंबई में, तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा देख सिमरन, मकान मिले या जा ना मिले आपको, पर आप इसको पैसे भरो इसके। और अभी मैडम उसका 3 महीने पहले फोन आया, दीदी मेरे को अब मेरा घर अलॉट हो चुका है, और अगली बार मैं दिवाली पे, इस दिवाली पे, और आपको आना है। और मैडम मैं जब भी मुंबई पहुंचती हूँ, अभी जाऊंगी मैडम मैं अगस्त में, तो मैं 1 नाइट सिमरन के पास ही रुकती हूँ मैडम। और इतना अच्छा खाना बनाती है वो, इतना मन से। और मैडम जब हम Yeah, किसी most को of them are good cook. जी, बहुत अच्छा, बहुत Most अच्छा। of them और cook मैडम really well. और मैडम वो अचार का उनका बिजनेस है, अचार का, टेडी बियर और आजकल पेंटिंग का। तो मैडम हमें हमें उनको Beautiful. हौसला देना चाहिए ना मैडम, हमें क्यों उनके Absolutely. बारे में And we जानना। should buy the products. जी Can we, जी, can we, so I'll highlight, I'm so sorry to cut you off because we have got नहीं very नहीं less मैडम, time. So मैडम I'll मेरी बातें पूरी quickly हुई highlight जी, this. No, I'll quickly धन्यवाद highlight this मैडम। that you said, you said it beautifully that you supported trans women. So yes, very quickly that however we can support, हम छोटे छोटे contributions से, if there is a trans business, can we buy the products? 10 रुपए महंगा, 20 रुपए महंगा, but that let's buy that product. You'll give the encouragement to that business. There are so many trans women who are running such businesses. They are making achars, they are making papads, or maybe they are making something else. Let's figure out, let's find out अगर वो कुछ ऐसा कर रही हैं. There is this famous खुशी शेख and उनकी ग्रुप की एक जोया करके, she makes some product, hair जी oil. जी मैडम, हाँ जी let's है ना, तो we can buy it in. quick experience I want to share. अभी मैं गांव से आई हूँ, मैं संदीला करके एक जगह है, संदीला से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, लखनऊ के पास संदीला, संदीला से 20 किलोमीटर दूर गांव। तो मेरे छोटे भाई की शादी तय हो रही थी, एंड लड़की बहुत प्यारी सी थी। मेरा इतना अरमान है कि उसकी शादी हो और मेरी माँ खुश रहे और वो उनका परिवार, बिकॉज आई कुड नॉट गिव व्हाट शी वांटेड, सो आई रियली वांट कि मेरे घर में जो बच्ची आएगी, जो बहू आएगी, मैं पूरे अरमान पूरे कर लूंगी उसको। तो मेरा पूरा ये था कि घर में बहू नहीं आएगी, बेटी आएगी, घूंघट बिल्कुल नहीं होगा मेरे रहते रहते, एंड वो कभी खेतों में नहीं जाए काम करने जाएगी, नो शील बी एट होम एंड शी वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ेगी। तो मुझे बहुत ये है कि मेरे घर में जो बहू आएगी वो एकदम रानी बन के रहेगी, वो एकदम प्रिंसेस की तरह, बेटी की तरह रहेगी, ऐसे मेरा अरमान था। सो एक बच्ची से देख रहे थे, मुझे वो बहुत मासूम सी प्यारी सी बच्ची लगी। मेरा भाई 12वीं पास है पर वो कॉलेज जाती थी, तो आई टोल्ड माई ब्रदर कि शादी तो तुम कर रहे हो, उसके पेरेंट्स भी करवा रहे हैं, बट लेट हर डू रेगुलर कॉलेज, तुम उसको ऐसे नहीं करो, ऑफलाइन करवा देना। अभी पता चला कि उनको किसने बोला कि उसका भाई तो हिजड़ा है, तुम ऐसे घर में शादी करो जिस घर में हिजड़े की कमाई खाई जाती है। वो रिश्ता टूट गया, एंड आई फेल्ट सो बैड। ओके, आई एम लाफिंग राइट नाउ, बट देन मैंने अपनी कमाई से 14 लाख रुपए लगा के, उस मेरा भाई काम नहीं करता, उसके वो शी इज अनएम्प्लॉयड एंड ही इज अनएम्प्लॉयड, मैंने एक दुकान रखवाई, दुकान घर चलाती है, मैं महीने में पैसे भेजती हूँ बिकॉज आई अर्न वेल। मैंने इतना सुंदर घर बनाया है, इतना सुंदर घर मेरे पूरे गांव में नहीं है, लाइक 1000 घर होंगे मेरे गांव में, इतना सुंदर घर नहीं है, गांव का सबसे सुंदर घर है मेरा घर। इतना कुछ करने के बाद, अचीव करने के बाद, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट? द सेम सोसाइटी सेड हिजड़े की कमाई खाता है परिवार, तो ऐसे घर में बेटी ब्याह होगी, एंड उस बेटी से रिश्ता एक नो नाकार दिया उन लोगों ने। तो
छोटी छोटी एक्सेप्टेंस, यहाँ तो मेरे से शादी थोड़ी हो रही थी, मेरे भाई से हो रही है, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, जो जो आर्थिक तो मैं कर ही देती, मैं उसको कुछ बिजनेस खुलवा देती, धीरे धीरे तो स्टेबल कर ही देती। तो छोटी छोटी चीजें कितना इफेक्ट करती हैं, एंड शायद उस परिवार को दिक्कत ना हो, इट्स व्हाट द सोसाइटी वाज सेइंग, नो, जो जी मैडम। समाज ने उसको बोलोगा कि अच्छा ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो सी आई यू नो आई फेल्ट वेरी बैड फॉर माई ब्रदर, बिकॉज वो दिल से अटैच हो रहा था, धीरे धीरे उसके मन में रह रहा होगा इस लड़की से मेरी शादी होगी। एंड आई टोल्ड माई ब्रदर कि मैं एक 1.5 साल गाँव में तीसरे चौथे महीने चली जाती हूँ, ऐसे तुम लोग रिश्ता देखो एंड डोंट टेल देम अबाउट मी। तो मैं लगभग एक 1.5 साल बाद कभी आऊंगी, तो फिर शादियां नहीं टूटती, एक बार हो जाए, 6 साल 6 महीना बीत जाएगा। But then he is nice and he said, no, no, you are the mukhi of the family. I mean, mummy is there, but then you are running the family. तुम साड़ी पहनो या सलवार सूट, we don't give a damn. जो भी परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ेगा, they should know this thing first. पहले कि मेरा भाई ट्रांस है, तो अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, ओनली देन विल कंटिन्यू द थिंग, अदरवाइज हम उसको पहले से ही बंद कर सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी पर्सनल और वेरी रीसेंट, अभी 4 दिन पहले का इंसिडेंस, जिसने मुझे बहुत बुरा फील कराया। एंड आई थॉट काश में ये ना होती। तो किसी भी ट्रांस वुमेन या किसी भी औरत या किसी भी आदमी या किसी भी किन्नर, किसी भी दलित, किसी भी आदिवासी, किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के साथ ये तो ना महसूस हम कराएं कि वो बोले कि काश मैं दलित ना होता, कि मेरे साथ लाइक आई एम दलित, तो हमने वो अपर कास्ट से हमेशा ही झेला है। तो किसी पुरुष को ये फील ना हो कि देखो एक औरत ने दहेज प्रथा लगा दी, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, जबकि मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था कभी इसको उल्टी आवाज में, ऊंची आवाज में बात भी, किसी पुरुष को ये महसूस ना हो कि अच्छा होता लड़की होते, यू नो, लेट देम बी हु दे आर, लेट कैन बी मेक अ सोसाइटी, हम अपने आप में एक समाज है, हम ये बन जाए कि हम जो इंसान जैसा उसको वैसे रहने दें, क्योंकि वो होके जो ग्रोथ करेगा लाइफ में। मेरे को मेरा ये बाल कटा दो, मेरे को जीन्स शर्ट पहना दो, पैंट शर्ट पहना दो, आई कैन नेवर ग्रो एज मच आई कैन ग्रो एज मीरा, आई कैन नॉट ग्रो एज राम, बिकॉज मीरा मैं हूं वो तो कोई और था, इस तरह से समझ रहे हैं ना जी। आप सबसे बात करके पता नहीं लगता कितना टाइम बीत जाता है, देन आई एंजॉय। हमें भी मैडम सुनते सुनते, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। प्रणाम मैम, अब आपके संघर्ष को भी प्रणाम और आपको भी प्रणाम और सर को भी प्रणाम, जो कि फ्री क्लासेस प्रत्येक दिन उपलब्ध कराते हैं सभी को। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने संघर्ष के समय में जैसा बहुत सारी चीज़ें लक्ष्य की ओर बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, तो बीच में जब पहुंच के ऐसा समय भी आया होगा 2-4 चीज़ें जो आपको नहीं प्राप्त हो पाई होगी, तो उस समय में आपने अपने को कैसे मोटिवेट रखा और किस प्रकार से उसको आपने उस समय को काटा, इसके बारे में कुछ बताइए तो अच्छा सो रहेगा। यस, लॉट ऑफ टाइम जो मैंने एक टाइम बाउंड सेट, आई होप आप लोग ऐसे करते हो कि आप बड़े गोल को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड वी नो आप आईएएस ऑफिसर अगले साल और एक रात और 2 रात में नहीं बन पाते ना यू, एंड आप अपने सिलेबस को भी ऐसे बांटते हैं, यू ब्रेक इट डाउन कि 1 हफ्ते में ये, तो मैंने जो 2 हफ्ते में ये, आप 1 महीने में ये कवर कर लेंगे। तो व्हेन दे बीन टाइम, जब मैंने एक टाइम बाउंड क्रिएट किया था कि विद इन दिस पीरियड आई अचीव दिस थिंग, बट मैंने अपना सब कुछ दिया ना, और वो उस टाइम नहीं मिला, तो आई यू नो आई जस्ट पोस्टपोन इट कि ठीक है आने वाले इतने टाइम में कर लेंगे। आई डोंट नो, इसने इस चीज ने मुझे कभी निराश नहीं किया कि उस अंतराल में मुझे नहीं मिला, तो मुझे पता है कि आगे हासिल कर लूंगी। सो ऑन दिस नोट आई से दिस थिंग, जिंदगी में ना खोने के लिए कुछ नहीं है, एंड दिस साउंड सो रूखा, सो स्पिरिचुअल, सो मोनोटोनस, सो मंडेन, कि बाबा जी जैसा साउंड करता है। आई बेट इट, आई जस्ट राइट इट समवेयर, आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जितना हासिल कर सकते हो करो, सिचुएशन से, प्रतिस्पर्धाओं से, एग्जाम से, या फिर आप
जीतते हो या फिर आप सीखते हो, और सीखना जीतने का इनिशियल स्टेप होता है, तो आप हारते कभी नहीं हो। कैन वी जस्ट रिमूव दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर लाइव्स कि हम हारते हैं? आप हारते नहीं। 6 अटेम्प्ट्स के बाद जिस इंसान का एक नंबर से यूपीएससी रह गया, उनका भी पोस्ट वायरल हो रहा था ना, he was shattered, but then how hopeful his post was. He said I'll look for more opportunities, and guess, वो व्यक्ति जो 6 अटेम्प्ट्स के बाद आईएएस नहीं बना, how wonderful teacher he'll become. कितना कितना अमेजिंग टीचर बनेंगे वो आपको 1000 तरीके बताएंगे कैसे कैसे यूपीएससी नहीं क्लियर होगा। तो आपको कितना कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो हारने जैसा कुछ होता नहीं है। इट जस्ट आप जीतते हो और सीखते हो, और सीखते हो तो फिर बाद में जीतते हो। और बहुत सारी चीजें ना हमारे लिए नहीं बनी होती हैं। बहुत सारी चीजें हम अलग तरीके से हासिल करते हैं। लाइक मुझे लगता था ना इससे पहले कि अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता उस टाइम पे, जब मैंने 12वीं के बाद रेगुलर पढ़ाई बंद कर दिया, कॉलेज नहीं किया, अगर कोई होता तो प्रोबेबली आई वुड बी द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ऑफ इंडिया, आईएएस, फर्स्ट आईएएस ट्रांस वुमेन इंडिया। बट देन मुझे वो चीज दर्द देती है, वो चीज मुझे बहुत उदास करती है, क्योंकि मम्मी ने आईएएस ऑफिसर्स के लिए काम किया ना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो मुझे लगता था कि हाउ प्राउड शील बी, लाइक मेरी बच्ची आईएएस एंड एवरीबॉडी विल, आई, मैं दिवा स्वप्न करती हूँ, मुझे बहुत सुख देता है ये चीज। व्हेन आई थिंक सिट एंड थिंक कि यू नो आई से कि ड्राइवर मम्मी को मार्केट ले जाओ, या यू नो व्हेन आई स्टेप डाउन इन सम प्रोग्राम एंड एवरीबॉडी इज वेटिंग to meet, it makes me so happy. But then at the same time I think कि is it the only way to be successful? क्या वो सफलता का परम मापदंड है? क्या वो चरम सीमा है सफलता की? No, I can be more successful in several other ways. तो accept the reality कि मेरी उम्र निकल चुकी है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, एंड दूसरी चीज मैं किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की कभी प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं बहुत सफल हूँ, और मैं जितना कमाती हूँ उसमें सुखी हूँ, और जो करती हूँ मुझे उसमें बहुत खुशी है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अराउंड चिल्ड्रेन। मैं बच्चों के लिए जादू दिखाती हूँ, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी, एंड मुझे उसका अच्छा पैसा मिलता है। सो कभी कभी हमें रियलिस्टिक होना पड़ता है, और हमें सीखना होता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैम, जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि जैसे आप मेट्रो में जाते हैं और जो भी देखते हैं, मतलब जिनसे भी मुलाकात होती है, मतलब कुछ अभी को लोग आपको अच्छे लग जाते हैं। मैम इसमें मैं यही कहूँगा कि मैम ये आपके अंदर की अच्छाई है ना, जो उनमें दिखती है, और जो आपको मतलब उनका अच्छाई जो है आपको वो चीज़ें उनकी ओर आकर्षित करता है। तो ये परफेक्ट लगा मैम, क्योंकि somewhere it's like we just want to be loved, just want to be loved, मतलब you seek love from people. क्योंकि हम किसी की अच्छाई से ही आकर्षित होते हैं मैम उसकी ओर, तो हमने उनकी अच्छाई को जानने की चाहत रही की, तभी तो हमें उनकी ओर हमारा दृष्टि गया या उनसे चाहत बनी में। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा जी मैम, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे हम किसी भी अवगुण देखेंगे तो मैम उससे दूरियां बनती जाएंगी, वो हमें जज कर लेंगे, हम उससे निगेटिव नहीं, तो अट्रैक्शन या कुछ भी ऐसा हमें बात करने की तक की भी इच्छा नहीं होती उस। और जब किसी के अगर पॉजिटिव माइंड से आते तो हाँ, उसकी और हमारा जो है सो ध्यान ऑटोमेटिक ही आकर्षित होता है, लगता है कि हाँ इसमें कुछ है, ये हमारे योग्य है, मतलब कुछ ना कुछ हमारा तालमेल ऐसा है जो हमें उस ओर आकर्षित करता है। Maybe you're right, but yes, I agree that subconsciously we attract to the people what we are. You know, this is very true. आप जो होते हो, आप वो ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट कर ही लेते हो somewhere or the other से। You know, आप प्यार हो तो आप प्यार अट्रैक्ट कर लेते हो। आप and again it's lot of depth is there. मुझे शायद ये बात इतनी गहराई से भी समझ में नहीं आएगी, but then what I always wanted is to be loved, to be appreciated. You know, I feel so beautiful to now, but then एक बहुत लंबा फेज रहा है जब मुझे लगता था मैं बहुत बदसूरत हूँ, एंड मुझे हमेशा से लगा मैं बहुत बदसूरत हूँ। You see what society does to you? इतनी सुंदर लड़की को उसने इतना बदसूरत, and you see what other people do. एक आदमी ने मुझे इतना
बदसूरत महसूस करा दिया जाते जाते कि मुझे दोबारा खुद को पाने में इतना अंतराल लग गया, इतना समय लग गया। सो या आप वही हो, मैं पहले वाली ही हूँ, कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। बस हम अपने आप को कैसे देखना शुरू कर दिए, कैसे महसूस करना शुरू। थैंक यू खुश, आई फील सो ब्यूटीफुल। मतलब अब तो मैं गाने भी मैं वैसे सुनती हूँ, अब हम कैसे चली डगरिया लोगवा नजर लगावेला। सो यू चेंज एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग अराउंड यू। एक जी बात कहना चाहूंगा मैम कि एक मतलब थोड़ा शायरी आ गया मन में। जो आपने ब्रेकअप पे बताई तो उस पे मैं बोलूंगा कि आप तुमसे दिल लगाने के बाद इस कदर हमने अपने आप को सजा दिया कि इस दिल में मैंने फिर किसी और को पनाह न दिया। क्या बात है, क्या बात है। पर हमारे तो बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। मैं नहीं रुकती। मैं एक पे थोड़ी ऐसे रुक जाने वाली हूँ। वो चला गया। तू है बेवफा तो तेरा ये तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं तो और सही। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। प्यार एक बार नहीं होता है गाइस, प्यार कई बार हो सकता है, और प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। बिल्कुल मैडम, प्यार कोई बांधा हुआ थोड़ी है मैडम कि प्यार कहीं पे एग्जैक्टली, बांधा हुआ है खूंटे से किसी के। एग्जैक्टली, बिल्कुल। राहुल जी, एक बार और सुना दीजिए प्लीज। हाँ, गर तू है बेवफा, ये विकास दिव्य कीर्ति से सुनी थी, विकास दिव्य कीर्ति जी से। वो कुछ ऐसा ही है शायद, मैंने मॉडिफाई कर दिया होगा। जी मैडम गर ऐसे तू ही है है, बेवफा, हिंदी की जी। हाँ कुछ ऐसा ही है। हाँ, गर तू है बेवफा तो तेरा ये तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं तो और सही। आई मीन जस्ट हाउ लवली इट इज कि वो भी भाई नहीं तो ठीक है। कोई और सही जी मैडम, हाँ वो भी नहीं तो और हाँ, कोई और सही। वो भी नहीं तो कोई और सही भाई। एक तो ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। तो एक तुम ही तो नहीं हो भैया, हाँ, बहुत सारे दीवाने हैं। एंड आई टेल यू दिस लास्ट पॉइंट, मतलब शायद लास्ट पॉइंट, अगर बात खत्म हो यहाँ पे। आज जब आप खुद से प्यार करते हो ना, मे बी हम ऑफ ट्रैक हैं अपने टॉपिक से, पर शायद हमने टॉपिक कवर कर लिया है। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, people start loving you, they start loving you, because how basic it is to understand। अगला आ रहा है प्यार के लिए, तो बोलता है कि मुझे प्यार करो। मैं भी खाली हूं और मैं कह रही हूँ कि नो आप मुझे प्यार करो। तो मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगी पानी। ना तुम्हारे पास प्यार है ना मेरे पास प्यार है, तो देंगे किसको। सो व्हेन यू लव योर सेल्फ, तो अगले को लगता है कि इसमें वो चीज है जो मुझे चाहिए। ये कैसे संवारती है खुद को, कैसे सजाती है खुद को। एंड देन वन वन आई कवर 2 to 3 points वेरी क्विकली। राइट इट डाउन। देयर इज अ मूवी ऑन यूट्यूब, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके लिंक डिलीट कर देते हैं, फिर कोई पोस्ट कर देता है, फिर लगभग 1.5 घंटे की मूवी है, तो वही देखें जिसमें 1.5 घंटे का हो। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लीज वॉच इट। 100 बार देखो, 200 बार देखो, हर रोज देखो, 500 बार देखो, जितनी बार मन करे देखो। वॉच इट, यू इट विल चेंज योर सेल्फ। एंड व्हाट आई डू, मैं जिम से आके आई ट्राई कि मैं अपने लिए कुछ कुछ एक चीज करूँ। तो मे बी आई कंडीशन माई हेयर, मे बी आई कट माई नेल्स, मे बी आई डू नेल पेंट, या कुछ कुछ कर लो। सोने के टाइम पे काजल लगा लो, लिपस्टिक लगा के सो जाओ गर्ल्स। नो मेक यू फील लव्ड। जब आप खुद से प्यार होने लगता है ना, ये डिप्रेशन फिप्रेशन बहुत दूर हो जाता है। ये नाम नहीं होता है हमारे आगे जिंदगी में। फिर अपना घर का एक कॉर्नर साफ कर लो। हर रोज 10 मिनट में 2 कपड़े इधर पड़े हैं उनको तय करके रख दो। नो पूरा बाथरूम नहीं साफ किया जा रहा है तो बाल्टियां साफ करके एक दिन रख दो, एक दिन सिंक कर लो, एक दिन पॉट कर लो, एक दिन दीवारें कर लो। छोटी 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 चीजें, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म इट। किसी न किसी तरीके से खुद से प्यार जताते रहो। यू नो हम देखते हैं, मतलब आई डोंट नो इज इट टू मच टू टॉक। आई सी पीपल विद lot of hair on their body, you love your hair, go for it, but then can we take a moment, 25 रुपए की रेजर, थोड़ा सा शेविंग फॉर्म, shave yourself। I feel so good when I get waxed and when I shave my body। ये मेरा तरीका है मुझे खुद को प्यार करने का। रात को थोड़ा सा कुछ स्किन केयर कर लो। दिस विल ऑल एड ऑन टू योर मेंटल हेल्थ।
हमको पता नहीं होता है छोटी छोटी चीजें कितनी इम्पैक्टफुल होती हैं, बट देन दिस इज, यू विल लुक गुड, यू विल फील गुड। आप खुद को स्वयं को कितना, नो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू लुक बेस्ट, nobody is perfect, there is always a scope to look little more better, little more better। 30 रुपए की आईब्रोज बनती हैं यार, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, बट अगर 30 रुपए खर्च करके महीने के आपको आईब्रोज बनवा के अच्छा सॉरी लग रहा है, गो फॉर इट। छोटी छोटी चीजें हैं, इट मेक्स मी हैप्पी, मे बी इट विल मेक यू हैप्पी टू। सारा मेकअप नहीं करना है, काजल ही लगा लो, थोड़ा लिपस्टिक, थोड़ा ब्लश, कंप्लीट। ओवर टू यू, आई टॉक टू मच। मुझे ऐसा लगता है कि आपने Just a moment, I guess there is somebody on door. I'm listening to you, Rahul ji. Maybe we can continue. मेरा फोन गिर गया। कौन है? गीत मैम कौन? आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज आप कहें, फिर मैं आपको conclude आ जाओ। करूं। आप सभी लोग रहिए अभी। जी भैया ये कह रहे थे कि दीदी से बात करने के बाद काफी अच्छा लगा, मतलब बहुत दिन से स्ट्रेस में चल रहा था इंसान, तो काफी अच्छा लगा। खुद दीदी जैसे कह रही हैं खुद से लव करो, और ये सब चीजें काफी अच्छी लगी। ये किसी भी क्लासेस में सिखाया नहीं जाता ऐसा ना, तो इंसान हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान रहता है, तो कि दूसरे से ले प्यार या फिर कोई तुम्हें केयर करे या फिर ऐसा कुछ है ना, तो खुद से अगर प्यार करता है तो इंसान शायद हैप्पी रहता है। ये काफी अच्छा लगा मुझे दीदी से सीख के। एंड आई गेस हम सबको, यू टेल मी, किसको नहीं पता ये चीजें हमें करनी है। It's just when we listen to somebody and when we see कि इस पर्टिकुलर चीज, सुबह गुनगुना पानी पीने से किसको नहीं पता बेनिफिट होते हैं, या किसको नहीं पता कि मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बट जब किसी से सुनते हैं ना, इट मेक्स यू फील encouraged, and as she rightly said कि ना, like मेरे मुंह से सुन के आपको कितनी स्मॉल बात कितनी अच्छी लग रही होगी, but you'll do it and it will do wonders to you। I agree with you कि जब मैं कोई छोटी छोटी चीज किसी से सुनती हूँ ना, इट मेक्स मी फील सो गुड कि अच्छा यार, इफ आई इंक्लूड दिस मेरी लाइफ में तो कमाल हो जाएगा। तो it was not a motivational session, it just we are getting to know each other, it just we are, and आई गेस हम ये सब ऐसे सेशंस आप लोग करते रहे किसी किसी के साथ ना, यू गेट टू नो मोर पीपल, नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड आप में से अमंगस्ट यू आल्सो, कि अगर किसी को कुछ शेयर करना है ना, 10 मिनट का सेशन अगर राहुल जी रख लें किसी के साथ, यू आल्सो कैन शेयर सो मेनी थिंग्स अमंगस्ट यू, आपस में भी, बेस्ट प्रैक्टिसेस वी कॉल इट, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट प्रैक्टिस इज दिस, सेल्फ केयर एंड ये सब। समय काफी ज्यादा हो गया है, मैंने मैम से टाइम 10:30 तक का ही लिया था, बट वही विक्रम सेठ की जो कविता है ना कि नाइटिंगेल वाली, मैं उसका टाइटल भूल रहा हूँ थोड़ा, सॉन्ग्स टू नाइटिंगेल आई थिंक ना, विक्रम सेठ ने जो लिखा है, तो कुछ वैसा ही आपको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप बोलते रहें और मतलब बस बोलते ही रहे और हम सब लोग सुनते रहें, ऐसी मोहित करने वाली जो बातें आप कर रहे हैं, और काफी रियलिस्टिक लग रही हैं, बहुत मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून महसूस हो रहा है, मुझे ही नहीं सभी स्टूडेंट्स को, और सभी के कॉम्प्लीमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा। और आप लास्ट टाइम भी आप आए थे तो मैंने आपको कहा था कि हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा जुड़े रहोगे, और जब भी मैंने आपको याद किया है तो आप आए हो, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आगे भी आप जुड़े रहेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी कितनी डिमांड है, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इतनी डिमांड में हर एक वीक कोई ना कोई हमारे साथ प्रोफेसर या यू कैन से स्कॉलर जुड़ता ही है, बट इतनी डिमांड किसी की नहीं है जितनी आपकी है। तो आप अपने आप में बहुत स्पेशल हो, एक अच्छे वक्ता भी हो, एक अच्छे इंसान भी हो, और बहुत तरह की बातें आप में हैं जो हम सभी को सीखने को मिलती है। तो आशा करते हैं मैम कि आप आगे भी आते रहेंगे, हमें सजेशंस देते रहेंगे, हम अपने इस प्लेटफॉर्म को कैसे और यू कैन से अच्छा करें, और ज्यादा यू कैन से फर्टाइल करें, प्रोडक्टिव बनाएं, इसको लेकर के भी आपका मार्गदर्शन, आपका सजेशन, आपके रिमार्क्स, आपके फीडबैक्स, आपका सपोर्ट हम सभी को मिलता रहेगा, ये आशा करते हैं। और बहुत धन्यवाद आपको मैं ज्ञापित करता हूं कि आप
इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, आपने अपना समय दिया। आपका प्यार, आशीर्वाद, साथ हम सभी के साथ बना रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक्स यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, मुझे बात करके सबसे बहुत अच्छा लगा। एंड आप जब भी याद करेंगे हम डेफिनेटली विल प्लान टू मीट। एंड राहुल जी 10 को मेरा बर्थडे था, आपको याद नहीं रहा। यू माय फ्रेंड, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हैप्पी बर्थडे You have to मैम। buy me, thank you. Rahul ji, you have to buy me a makeup kit. Rahul ji, you'll have to buy me a makeup kit. Ma'am, belated happy birthday to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. I'm coming Delhi by 22nd of this month. So I will surely meet and will gift you that, whatever you are asking Let's for. let's So go it will for be shopping. privilege. आपने जितना पैसा कमा के बचाया है ना, उसमें से कुछ तो खाली करने का मुझे मौका मिलेगा। We will meet. We will meet for sure. मैम Yes, अपना yes, कॉन्टैक्ट yes. प्लीज शेयर कर दीजिएगा। I'll share it, sure. All right, everybody. Shubh Ratri. Thank you. Thank you. Happy birthday, ma'am. थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू मैम, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Thank you, sir. 2 मिनट जुड़े रहिए नहीं, 2 मिनट जुड़े रहिए। मुझे लग रहा है सब लोग भाग गए। टाइम भी बहुत हो गया। खैर चलिए कोई नहीं गाइस, तो आज हमारा ये मोटिवेशनल सेशन था। हफ्ते में एक दिन